चलिए अब टॉप कैश कॉल्स देने का समय आ गया है, तो स्टिंग प्ले करिए। गावा सर और मानस पहले से बने हुए हैं, सचिन भी जुड़े हैं इस पैनल में, उनसे हम लेंगे टॉप कैश कॉल्स। गुड मॉर्निंग सचिन, गुड मॉर्निंग टू यू। आज की टॉप कैश कॉल क्या रहेगी आपकी? गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग वीरेंद्र जी, गुड मॉर्निंग टू ऑल द पैनलिस्ट। यहाँ पर कैश कॉल्स में चुना है मैंने गोदरेज एग्रोवेट इस पर्टिकुलर काउंटर को। वीकली चार्ट्स पे देखें तो एक क्लासिक इनगल्फिंग बुलिश फॉर्मेशन है। पिछले हफ्ते में इसका कंफर्मेशन आया है। जिस तरीके से ओवरऑल स्ट्रक्चर है, मुझे लग रहा है स्टॉक वापस एक बार 355 के जोन को रिविजिट करना चाहिए। सो ट्रेडिंग के लिहाज से 310 का पहला टारगेट होगा, सेकंड टारगेट होगा 810 का, सेकंड टारगेट होगा 855 का। खरीदारी करनी है गोदरेज एग्रोवेट में 774 के स्टॉप लॉस के साथ। ओके, गोदरेज एग्रोवेट आपकी कॉल 787 पर। सचिन, आपकी दो रीडिंग्स मैं पे काफ़ी बिलीव करता हूँ। आई मीन कैपिटल गुड्स और सीमेंट, यहाँ पर आपको प्लेसमेंट किस किस चीज़ की अच्छी नज़र आई? आई मीन ट्रेडेबल फॉर द डे, सीमेंट में और ये कैपिटल गुड्स में। वीरेंद्र जी, मुझे लग रहा है यहाँ पर कैपिटल गुड्स में सीमेंस का स्ट्रक्चर काफी शानदार रहा है। इनफैक्ट लगातार हम इसमें एक लॉन्ग पोजीशन ही रेकमेंड करते आए हैं। एंड जिस तरीके से ये ओवरऑल स्ट्रक्चर है, एक ब्रॉडनिंग फॉर्मेशन है जिसका बेस लगभग अराउंड 3100 के आसपास ने रिकन्फर्म किया था, जहां पर इसका 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी प्लेस था। एंड वहां से एक काफी स्ट्रॉन्ग रैली यहाँ पर अनफोल्ड हुई है, तो मुझे लग रहा है ये कंटिन्यूड रहनी चाहिए। 3550 इसका अपर एंड है, तो आई थिंक वहां तक एक हेडरूम अवेलेबल है। तो यहाँ पर अभी भी मोमेंटम चेज करने की सलाह होगी। सीमेंस के काउंटर में स्टॉप लॉस आप 3290 पे भी लगा सकते हो ऑन क्लोजिंग बेसिस। ओके, मीनवाइल एक बार सचिन, आपने क्या पिक किया? अनुज जी, मैंने चूज किया है जाइडस लाइफ को। मुझे लग रहा है जिस तरीके से इसमें एक ब्रेकआउट हुआ था कल के सत्र में, एक राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन है जिसके प्रोबेबल टारगेट्स लगभग अराउंड 1040 के आसपास प्लेस्ड है। डिस्क्लोजर होगा कि हमने हमारे क्लाइंट्स को भी ये रिकमेंडेशन दी है। तो यहाँ पर जाइडस लाइफ के फ्यूचर्स में खरीदारी करने की सलाह होगी। स्टॉप लॉस आपको यहाँ से लगभग अराउंड 985 पे लगाना है। एंड ऑन द हायर साइड इंट्राडे का पहला टारगेट होगा अराउंड 1016 का, सेकंड टारगेट होगा अराउंड 1042 का। ओके, जायरस लाइफ 1002 पे आपकी कॉल स्क्रीन पे गई। ग्लेनमार्क पर कोई व्यू है क्या यहाँ पर आपका? सचिन एक बार जरा चार्ट देखिए ग्लेनमार्क का। अनुज जी, आई थिंक काफी स्टेडी रही है ट्रेंड। जो लाइफ हाई है इसका लगभग अराउंड 1837 के आसपास प्लेस्ड है। तो आई थिंक ये रैली शायद वहां तक एक्सटेंड होनी चाहिए, बिकॉज डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि 1350 से 1750 तक की जो रैली है उसमें आरएसआई ओवर्स बॉट जोन में था, बट वहां पर कहीं पर भी डाइवर्जेंस के सिग्नल्स अभी तक आए नहीं है। तो आई थिंक काफी हेल्दी ट्रेंड है, एंड मुझे लग रहा है ये जो ग्रेजुअल अपमूव है वो कंटिन्यूड रहनी चाहिए। सो 1830 1850 के लक्ष्य के लिए अभी भी बने रहने की सलाह होगी। एक स्टॉप लॉस यहाँ पर ट्रेलिंग कंसिडर किया जा सकता है लगभग अराउंड 1740 के आसपास ऑन क्लोजिंग बेसिस। ओके, मीनवाइल निफ्टी का इंटरडे चार्ट। अच्छा, सचिन जी के पास ट्रेड भी है। सचिन जी क्या पिक कर रहे हैं पहले बताइए, फिर अशोक पे डिस्कशन करेंगे। वीरेंद्र जी, जिक्र हो रहा है यहाँ पर फार्मा स्टॉक्स का, एंड मुझे लग रहा है यहाँ पर सिंजीन में पिछले 4 दिन का जिस तरीके से डेटा था, एक ग्रेजुअल डिक्लाइन यहाँ पर नजर आई थी। स्पेशली कल के सत्र में 640 का जो एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट था वो डिफेंड हुआ था, एंड वहीं से रिकवरी हो रही है। तो मुझे लग रहा है एक अच्छा शॉर्ट कवरिंग कैंडिडेट बन सकता है। ड्यूरिंग द डे इटसेल्फ मुझे लग रहा है 670 तक की एक रैली बन सकती है। तो यहाँ पर सिंजीन के फ्यूचर्स में लॉन्ग पोजीशंस बनाने की सलाह होगी। स्टॉप लॉस आप लगभग अराउंड 642 के आसपास की लगा सकते हैं। पहला टारगेट होगा अराउंड 655 का, सेकंड टारगेट होगा अराउंड 670 का। ओके, ऑटो में एक स्किप और आई है, दैट्स आई थिंक आयशर मोटर्स। प्लीज स्क्रीन पे रखिएगा, प्लीज एक बार। आयशर मोटर्स स्क्रीन पे रखेंगे एक बार जरा। ये दोनों टायर्स, ये देखिए, इट्स 5727। सचिन जी, आयशर पे आपकी रीडिंग क्या कह रही है इस वक्त? ऑटो में ही स्विंग्स विजिबल हैं थोड़े बहुत, चाहे वो वीक हो चाहे वो स्ट्रांग हो। वीरेंद्र जी, काफी स्टेडी रही है ट्रेंड इसमें, एंड जिस तरीके से डेटा है अभी भी 5700 के आसपास एक अच्छा बेस नजर आ रहा है। तो आई थिंक जब तक ये पर्टिकुलर लेवल ऑन क्लोजिंग बेसिस मेंटेन्ड है, मुझे लग रहा है ट्रेजेक्टरी ऑन द हायर साइड ही रहनी चाहिए।
जो रेजिस्टेंस एक एविडेंट है वो लगभग अराउंड 5885 5900 के आसपास प्लेस्ड है। तो आई थिंक ग्रेजुअली ये पर्टिकुलर ट्रेंड ऐसे ही इवॉल्व होगी। मुझे लग रहा है यहाँ पर एक लॉन्ग बायस कंटिन्यूड ही करना चाहिए। स्टॉप लॉस ट्रेडिंग के लिहाज से आप लगभग अराउंड 5685 पे लगाए एंड पोजीशंस को 5885 के आसपास रिव्यू करें। ओके चलिए अब एक काम करते हैं। सचिन जी, आप क्या पिक कर रहे हैं? आपका ऑप्शन ट्रेड? वीरेंद्र जी, मुझे लग रहा है यहाँ पर आईजीएल एमजीएल में एक अच्छा मोमेंटम नजर आया है। वहां पर आईजीएल में 220 के आसपास कॉल राइटर्स काफी एडमेंट है। मुझे लग रहा है वो थोड़े से बैकफुट पे जाने चाहिए। सो यहाँ पर 220 का कॉल ऑप्शन चेस करने की सलाह होगी, जो लगभग अराउंड 7.8 के आसपास फिलहाल ट्रेंड हो रहा है। स्टॉप लॉस आपको 6.2 पे लगाना है। पहला टारगेट होगा अराउंड 10.5 का, सेकंड टारगेट होगा अराउंड 12 का। खरीदारी करनी है आईजीएल के 220 के कॉल ऑप्शन में। आईजीएल का 220 का कॉल ऑप्शन लेना है आपको, ये हो गई सचिन जी की तरफ से। सचिन जी आपने क्या पिक किया? अनुज जी, मुझे लग रहा है यहाँ पर टीसीएस ओवरऑल काफी स्टेडी रहा है इन द लास्ट हाफ एन आवर। एंड जिस तरीके से यहाँ पर अपने 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को पार करने की कोशिश हो रही है, तो मुझे लग रहा है यहाँ पर एक अच्छी स्ट्रेंथ बन सकती है काउंटर में। इमीडिएट टारगेट होगा अराउंड 3525 का, सेकेंड टारगेट होगा अराउंड 3550 का। खरीदारी करने की सलाह होगी टीसीएस के फ्यूचर्स में। एंड स्टॉप लॉस छोटा ही लगाना है आपको, लगभग अराउंड 3456 का। ओके, टीसीएस। बुरे फंसे हैं शायद लोग। एनबीसीसी का चार्ट लेकर आइए, क्या हुआ इस स्टॉक में पिछले आज वॉल्यूम देखिए इसके, 1 करोड़ शेयर के ऑलमोस्ट वॉल्यूम हो चुके हैं यहाँ पर। और कोलैप्स हो रहा है ये स्टॉक, एकदम कोलैप्स हो रहा है 119 पर 124 से। और ये पिछले 3 कैंडल 5 मिनट की, 935 से लेकर 940 की, 940 से 945 की और 945 से 950 की, तीनों में मैसिव गिरावट इस समय। एफएनओ का स्टॉक है ये। सचिन एक बार चार्ट देखिए इसका, कोई व्यू है स्टॉक पर? एकदम से क्या हुआ यहाँ? थोड़ा सा मुझे लग रहा है पिछले कुछ हफ्तों से यहाँ पर एक डिस्ट्रीब्यूशन का पैटर्न है। इनफैक्ट एक काफी अच्छी रैली यहाँ पर नजर आई थी 85 से लेके 130 तक की। मुझे लग रहा है उसके वजह से थोड़ी सी यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग हो रही है। जनरल एक करेक्टिव पैटर्न नजर आ रहा है, मुझे लग रहा है, जिसका बेस लगभग अराउंड 113 के आसपास प्लेस्ड है। तो आई थिंक ये गिरावट थोड़ी सी और एक्सटेंड हो सकती है। तो यहाँ पर अगर किसी की एग्जिस्टिंग लॉन्ग पोजीशन है तो मुझे लग रहा है मुनाफा बांध देना चाहिए, थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए। एंड लोअर लेवल्स पे लगभग अराउंड 113 से लेके 110, आई थिंक वो एक आइडियल जोन होगा जहां पर वापस एक रिव्यू किया जा सकता है। बट फिलहाल जिस तरीके से स्ट्रक्चर है, मुझे लग रहा है ये करेक्शन थोड़ा सा एक्सटेंड हो सकता है 113 तक। ओके 113 तक एक्सटेंड हो सकता है करेक्शन। चलिए अब आ गया गाबा सर और सचिन जी पिछले शो से हमारे साथ कंटिन्यू करेंगे। सोनी जी, मानस जी, संजीव जी, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। बाकी भी जो पैनल में मित्र जुड़े थे उनका सबका शुक्रिया। सर के पिक्स। सचिन जी आपने क्या पिक किए स्टॉक्स? अनुज जी, यहाँ पर ध्यान जा रहा है ब्लू स्टार के काउंटर पे। रिकमेंडेशन हमने हमारे क्लाइंट्स को भी दी है। एक काफी अच्छा कंसोलिडेशन यहाँ पर नजर आया था। अपने 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर की चाल इसने कल एस्टैब्लिश की है। ये ऑलमोस्ट 3 महीने के बाद इसने एक कॉन्फिडेंट क्लोजिंग एस्टैब्लिश की थी 1680 के हर्डल के ऊपर। तो मुझे लग रहा है ये जो पुल बैक मिल रहा है वो एक वापस एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है लॉन्ग पोजीशंस बनाने के लिए। ट्रेडिंग के लिहाज से पहला टारगेट होगा अराउंड 1740 का, सेकंड टारगेट या लॉन्ग या पोजिशनल टारगेट होगा अराउंड 1780 का। खरीदारी करने की सलाह होगी यहाँ पर ब्लू स्टार के काउंटर में। स्टॉप लॉस आप यहाँ से लगभग अराउंड 1682 पे लगाए ऑन क्लोजिंग बेसिस। जो सेकंड स्टॉक मेरे रेडार पे आया है जहां पर एक ग्रेजुअल डिक्लाइन नजर आ रही है पिछले कुछ दिनों से, वो है टाटा कंज्यूमर का। ओवरऑल अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें तो वीकली चार्ट्स पे एक बुलिश फ्लैग फॉर्मेशन जरूर है। अपने शॉर्ट टर्म एवरेजेस के ऊपर की चाल इसने लगातार बनाई हुई है। एंड जिस तरीके से 30 मिनट्स पे एक पॉजिटिव डाइवर्जेंस है, मुझे लग रहा है जल्दी इस पर्टिकुलर स्टॉक में एक अच्छी रिकवरी बन सकती है। तो यहाँ पर 1090 से लेके 1085 एक अच्छा डिमांड जोन है जहां पर खरीदारी करने की सलाह होगी। स्टॉप लॉस आपको 1072 पे लगाना है ऑन क्लोजिंग बेसिस। एंड हो सकता है कि अगले कुछ दिनों में ये इस स्टॉक में एक अच्छा रिबाउंड आए एंड 1150 का जो हर्डल है वो भी पार करने का एक प्रयास हो सकता है।
तो यहाँ पर डिमांड जोन के नजदीक खरीदारी करने की सलाह होगी टाटा कंज्यूमर्स में। 1072 स्टॉप लॉस होगा और 1150 का एक पोजिशनल टारगेट। ओके, मीनवाइल एक की बात करते हैं, हमारे साथ अल्फा एक्यूरेट एडवाइजर्स के मैनेजिंग डायरेक्टर